श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। एक आलसी व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय यूं ही गवा देता है, जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। जिन व्यक्तियों के चरित्र में यह अवगुण होता है, अक्सर सफलता उनसे दूर ही रहती है। यदि आज गरीबों की संख्या अधिक है, तो इसकी एक वजह है यहाँ के लोगों को आलस्य के कारण भी है। लोग अक्सर काम टालने और आलस्य में समय को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमें इस दुर्गुण से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। वह मनुष्य ही क्या है, यदि उसके जीवन का मुख्य व्यापार केवल खाना और सोना है, वह सचमुच पशु से अधिक कुछ नहीं है। हम अवस्था की अपेक्षा निकम्मेपन से अधिक बूढ़े हो जाते हैं। अधीरता और आलस ये दो ऐसे पाप हैं जिनसे अन्य पाप जन्म लेते हैं। आलस्य समस्त मनोविज्ञान का जनक है। आलस्य वह क्रिया है जो मस्तिष्क को खाकर खोखला बना देता है। कुछ न बनने का मार्ग है और न कुछ करने का मार्ग। आलस्य केवल दुर्बल दिमाग वालों की शरण स्थली है। संभवतः मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिसको आलसी कहा जा सकता है। आलस्य वह है जो समस्त बुराइयों का स्रोत, कुआं और मूल होता है। आलस्य बुद्धि समझदारी में जंग लगा देता है। आलस्य प्रलोभन का केंद्र स्थल है। रोग का पालना, समय का नाशक, प्रसन्नता को खो जाने वाला कीड़ा जिसके पास कोई काम नहीं, उसका जीवन महत्वहीन है। उसमें कोई नवीनता नहीं होती है, और जब नवीनता कब्र में लिटा दी जाती है तो आराम से दफनाना तो उसके बाद शीघ्र होगा ही। व्यवस्था का अभाव आराम करना नहीं है। खाली दिमाग दुखित दिमाग होता है। एक आलसी निकम्मा दिमाग शैतान की कार्यशाला होता है। ऐसा लगता है मानो शैतान ने जानबूझकर अनेक सद्गुणों की सीमाओं पर बाधाओं के रूप में आलस्य को स्थापित कर दिया है। आलस्य जीवन की वह बाधा है जो मनुष्य को सफल नहीं होने देती, असफलता की ओर ले जाती है। आलसी मनुष्य कभी अपना कार्य समय पर नहीं करते, जिससे उनके मनोरथ कभी पूरे नहीं होते हैं। वह अपना मार्ग भटक जाते हैं। आलस्य वो दुर्गुण है जिससे जीवन परेशानियों से भर जाता है। जीवन में कष्टों से सामना करना पड़ता है। आलस्य मनुष्य की जीवन में लक्ष्य पूर्ति में रुकावट बनती है। मनुष्य कभी आलस्य के दम पर अपने कार्य पूर्ण नहीं कर सकता है और न ही अपने सपने साकार कर सकता है। जीवन में आलस्य करना मतलब अपना जीवन अंधेरे की ओर ले जाना होता है। रोशनी के लिए आलस को दूर करना जरूरी है, वरना जीवन अंधकारमय हो जाता है। जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आलस्य का त्याग करके ही प्राप्त की जा सकती है। आलसी मनुष्य कुछ नहीं करना चाहता, जिससे वह अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ देता है। उसका मन मस्तिष्क भी आलसी हो जाता है। ऐसे मनुष्यों के पास कार्य न करने के बहाने कई होते हैं। जीवन के संघर्षों में आलस्य से कभी जीत हासिल नहीं की जा सकती। जीत के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। आलसी मनुष्य कभी दूसरे मनुष्य के संपर्क में नहीं रह पाते और अपने तक सीमित हो जाते हैं। मनुष्य अपना कार्य भी सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। आलस मनुष्य की जीवन को विफलता की ओर ले जाती है और जीवन में मनुष्य अपना सम्मान खो देता है। आलस्य में जीवन में कोई नयापन नहीं आ पाता है।
आलस्य के कारण मनुष्य अपने सुनहरे मौके गंवा देते हैं और जिंदगी खुशी पूर्वक नहीं जी पाते हैं। आलसी मनुष्य को कभी किसी कार्य में मन नहीं लगता, जिससे उसके कार्य समय से पूर्ण नहीं होते हैं, जिस कारण मनुष्य अपने ध्येय से दूर हो जाते हैं। आलसी मनुष्य की कभी कथनी करनी में समानता नहीं मिलती है। आलस मनुष्य को विश्वास पूर्ण नहीं बना पाती है। उसके व्यक्तित्व में विश्वास का गुण रिक्त होता है, क्योंकि आलस के कारण वह जो कहता है उसे अपनी कथनी अनुसार निभा नहीं पाता। काम के प्रति आलस सही नहीं होता है और कार्य पूर्ति में बाधा साबित होता है। मनुष्य आलस्य के कारण अपना जीवन निरर्थक कर लेता है। मनुष्य को तरोताजा महसूस करने के लिए आलस का त्याग करना चाहिए, तभी ताजगी महसूस होगी। आलस को दूर करके ही मनुष्य अपने जीवन में स्फूर्ति ला सकता है। आलसी मनुष्य को कोई पसंद नहीं करता, जिस वजह से वह अकेला रह जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।